हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जागृत स्टडी पॉइंट पर। अब आपके साथ आपके लक्ष्य तक। तो दोस्तों, रीजनिंग का आज एक नया टॉपिक चालू हो रहा है जिसका नाम है वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम। और ये जो है रीजनिंग का हमारा 27th वीडियो है और इस चैप्टर का ये पार्ट फर्स्ट है। तो देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या है और क्या इसमें सॉल्यूशन है, क्या प्रॉब्लम क्वेश्चन है, इन सबको समझ लेते हैं। वेन आरेख दोस्तों, वेन आरेख जो है जॉन वेन नामक व्यक्ति के द्वारा इस आरेख का निर्माण किया गया था। और ये जो है विभिन्न आकृतियों का समूह होता है, जैसे कि आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त आदि का समूह होता है। और ये अलग अलग प्रकार के व्यक्ति या दूसरी प्रजातियों के बारे में या किसी भी तरह के चीज़ों को आपस में एक दूसरे से जोड़ने का संबंध जो होता है उसे बनाने के लिए आरेख का इस्तेमाल किया जाता है। इसे ही वेन आरेख कहते हैं। समझ लेते हैं इसे एक चित्र के माध्यम से। जैसे कि यहाँ पे व्रत है और ये बुद्धिमान के लिए बनाया गया है और अध्यापक के लिए यहाँ पे त्रिभुज बनाया और आयत जो है वो खिलाड़ियों के लिए बनाया गया है। तो उदाहरण है, दर्शाए गए आरेख को देखकर निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि व्रत जो है बुद्धिमान को दर्शाए, त्रिभुज जो है अध्यापक को और आयत खिलाड़ियों को दर्शाए, तो बताइए कि कौन से व्यक्ति जो है बुद्धिमान और खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पे बुद्धिमान और खिलाड़ी, कौन से व्यक्ति जो है बुद्धिमान और खिलाड़ी दोनों हैं। तो यहाँ हमें अगर इस चित्र को देखें गौर से तो बुद्धिमान और खिलाड़ी हमें महसूस हो रहा है कि हो सकता है 5 है या 7 है या दोनों ही है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो प्रश्न है उसे अगर हम ध्यान से समझें तो चर्चा जो करी गई है या फिर जो जिसका जिक्र किया गया है ये सिर्फ बुद्धिमान और खिलाड़ियों का जिक्र किया गया है। यहाँ अध्यापकों का जिक्र नहीं है। तो ये 5 हमारा यदि इसका ऑप्शन में है तो वो गलत होगा। हमारा यहाँ का बुद्धिमान और खिलाड़ी जो है ये 7 आएगा और 7 हमारा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो यहाँ जो है इस कारण से 7 को हमने सही किया है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से व्यक्ति बुद्धिमान और अध्यापक हैं। तो बुद्धिमान जो है और अध्यापक इन दो का पूछा है। तो बुद्धिमान जो है वो 2, 5 और 4 और 7 ये बुद्धिमान का है और अध्यापक जो है 1, 4, 5 और 6। तो ये दोनों जो है कॉमन किस में आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खिलाड़ियों की चर्चा हमें नहीं की गई है प्रश्न में, तो 5 और 7 नहीं आएगा। और बुद्धिमान और अध्यापकों का जो एक बचा वो है 4। तो ये जो है हमारा 4 इस प्रकार से हमारा उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन से व्यक्ति बुद्धिमान, खिलाड़ी और अध्यापक हैं। कौन से व्यक्ति बुद्धिमान, खिलाड़ी और अध्यापक हैं। तो यहाँ पर तीनों ही पूछा गया है, तीनों गुणों के बारे में बात की जा रही है और तीनों गुण जो है हमारे इस 5 में आ रहे हैं और 7 में नहीं आएगा, क्योंकि 7 में जो है अध्यापकों के लिए नहीं है। ठीक है, 4 जो है बुद्धिमान और अध्यापक के लिए है लेकिन खिलाड़ी के लिए नहीं है। इस प्रकार से जो है 5 हमारा सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। बी ऑप्शन को मैं सही कर देता हूँ। अगला प्रश्न है, कौन सी व्यक्ति अध्यापक और खिलाड़ी हैं। तो अध्यापकों का जो है त्रिभुज है और खिलाड़ियों के लिए आयत है। तो दोनों ही किस में आ रहे हैं, ये हमारे इसमें आ रहे हैं, क्योंकि बुद्धिमानों की चर्चा यहाँ पे नहीं की गई है और सिर्फ 6 जो है वो अध्यापक और खिलाड़ियों के बारे में चर्चा करता है। तो 6 जो है हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन से व्यक्ति अध्यापक व खिलाड़ी हैं किंतु बुद्धिमान नहीं है। अध्यापक और खिलाड़ी यानी कि त्रिभुज और या आयत है लेकिन व्रत नहीं है, बुद्धिमान नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि बुद्धिमान नहीं है लेकिन अध्यापक भी हैं और खिलाड़ी भी हैं। तो यहाँ पर फिर से 6 ही आएगा क्योंकि बुद्धिमानों के बारे में चर्चा नहीं है। ठीक है, तो 6 ही हमारा इसका उत्तर होगा जो कि हमारा बी में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिए गए आरेख में त्रिभुज जो है अध्यापकों के लिए है और व्रत जो है वो कवियों के लिए है। तो ये जो व्रत है वो कवियों के लिए है और आयत या वर्ग जो है वो लेखकों को दर्शाता है। तो ये जो है लेखकों के लिए दर्शा रहा है। तो अब इस प्रश्न का उत्तर देना है कि दिए गए आरेख में अध्यापकों की कुल संख्या कितनी है। तो अध्यापक हमारे ये पूरा जो है त्रिभुज में जो भी अंक दिए गए हैं वो अध्यापकों का है। तो हमें 9, 7, 2, 6, 5 को जोड़ना होगा। जोड़ लेते हैं, मैं लिख के एक बार जोड़ देता हूँ, अन्यथा वैसे जोड़ना कोई वो नहीं है। 9 + 7 + 2 + 1 6 + 5। तो 9 और 7
16 और 2 18 और 6 24 और 5 27 और 29, 24 और 5 29, तो हमारा यहाँ पे जो है 29 हो जाएगा। देख लेते हैं 29, ये हमारा ए ऑप्शन में है, तो ये जो है हमारा ए ऑप्शन वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए आरेख में वे अध्यापक जो लेखक तो हैं, तो ये जो आरेख है इसमें वे अध्यापक जो लेखक हैं लेकिन कवि नहीं हैं, तो जो इस व्रत में है उनको हटाना होगा और सिर्फ अध्यापक, ऐसे अध्यापक जो कि लेखक हैं। तो ये जो है देख रहे हैं, हम समझ सकते हैं आसानी से कि वर्ग और त्रिभुज में वे जो इसमें है वो हटाने हैं, बाकी जो है वो सिर्फ 2 बच रहा है, तो इसमें हमारा 2 ऑप्शन जो है वो सही होगा, यानी कि हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, आरेख में वे व्यक्ति जो केवल कवि हैं, तो आरेख में वे व्यक्ति जो केवल कवि हैं यानी कि अध्यापक भी और लेखक भी, ये दोनों नहीं होने चाहिए। तो अब ऐसे इस व्रत में सिर्फ एक ही है, वो है 8, तो 8 का जो अंक है वो हमारा इसका सही उत्तर होगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न प्रश्न नीचे दिए गए डायग्राम पर आधारित है, जिसमें व्रत डॉक्टरों का है, तो ये जो व्रत है वो डॉक्टरों के लिए है, त्रिभुज खिलाड़ियों के लिए, त्रिभुज जो है वो खिलाड़ियों को दर्शाता है, और वर्ग जो है ये वर्ग जो है वो कलाकार को दर्शाता है। तो प्रश्न है, कौन सी संख्या वैसे डॉक्टरों को निरूपित करती है जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं, यानी कि ऐसे डॉक्टर, तो देख लेते हैं इसको, ऐसे डॉक्टर जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं, ऐसे व्यक्ति जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं, तो कॉमन जो है वो आएगा जो तीनों में है, ऐसे डॉक्टर जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं। तो ऐसा कौन सा है, अगर हम 4 की बात करें तो 4 जो है वो कलाकार का नहीं है, अगर हम 6 की बात करें तो ये जो है कलाकार है लेकिन खिलाड़ी नहीं है, 2 की बात करें तो वो खिलाड़ी है और कलाकार है लेकिन डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर, कलाकार और खिलाड़ी तीनों जो है वो 5 में है, यानी कि इसका डी ऑप्शन जो है, ये जो डी ऑप्शन है वो सही है, तो डी को मैं सही कर देता हूँ। अगला है, कौन सी संख्या उन खिलाड़ियों को दर्शाती है जो न तो कलाकार है न ही चिकित्सक हैं, ऐसे खिलाड़ी जो न तो डॉक्टर न ही कलाकार है, तो ऐसे खिलाड़ी जो हैं तो ना तो व्रत में आ रहा है जो, और ना ही वर्ग में आ रहा है, तो ऐसा जो है वो सिर्फ 3 है, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा है 3 के लिए, वो बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी संख्या उन चिकित्सकों को दर्शाती है जो न तो खिलाड़ी हैं और न ही कलाकार हैं, यानी कि केवल चिकित्सक यानी डॉक्टर हैं। तो चित्र में देख लेते हैं, यहाँ पर इस व्रत में आ रहा है लेकिन ना तो त्रिभुज में आए ना ही वर्ग में आए, तो ऐसे 2 हमें दिख रहे हैं, एक तो 8 है और एक यहाँ पे 7 है, ये कंफ्यूज करने के लिए ही है, यहाँ पे भी लिख सकते थे लेकिन यहाँ पे लिखा है ताकि बच्चों से या मेरे साथियों से गलती हो जाए। इस प्रकार से यहाँ पे 8 और 7, 7 और 8 ये जो है हमारा डी ऑप्शन में है, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी संख्या उन कलाकारों को दिखाती है जो न तो खिलाड़ी हैं न ही चिकित्सक है, तो ऐसे कलाकार जो ना तो डॉक्टर नहीं खिलाड़ी हैं, तो सारी संख्याएं तो सभी अंक जो हैं वो व्रत और त्रिभुज में है, एक बचा यहाँ पर, तो ये जो है सिर्फ एक है ऐसा कलाकार जो कि ना तो डॉक्टर नहीं खिलाड़ी है, तो हमारा एक ऑप्शन जो है वो सही होगा, यानी कि ए ऑप्शन वो सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दिए गए आरेख में त्रिभुज लेखक को और आयत डॉक्टर को, तो त्रिभुज जो है वो लेखक को और आयत जो है वो डॉक्टर को, यहाँ हमने डॉक्टर लिखा, यहाँ हमने लेखक लिखा, और व्रत खिलाड़ियों को प्रदर्शित करता है, और जो ये व्रत है वो खिलाड़ियों को प्रदर्शित करता है। तो वे डॉक्टर जो खेल तो खेलते हैं लेकिन लेखक भी हैं, तो ऐसे डॉक्टर जो खेल भी, खिलाड़ी भी हैं और लेखक भी हैं, तो तीनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ 8 ही है जो व्रत में भी आ रहा है, त्रिभुज में भी आ रहा है और आयत में भी आ रहा है। 6 की बात करें तो ये 6 त्रिभुज से बाहर है, और 11 की बात करें तो 11 जो है ये इस आयत के बाहर में है, और 7 की बात करें तो ये सिर्फ व्रत में है, तो अकेला 8 है जो कि तीनों में है, यानी कि वे डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर जो खिलाड़ी भी हैं, इस व्रत में भी हैं और लेखक भी हैं, तो हमारा सिर्फ 8 है, यहाँ 8 और 11 ये गलत है, 8 होगा, बी ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वे डॉक्टर जो न तो किताब लिखते हैं नहीं खिलाड़ी हैं, यानी कि वे डॉक्टर जो सिर्फ केवल और केवल डॉक्टर हैं, वो लेखक भी नहीं है और खिलाड़ी भी नहीं है, तो ऐसे डॉक्टर कौन है देख लेते हैं। यहाँ डॉक्टर का ये वर्ग है, मतलब आयत है, और यहाँ पे सिर्फ 15 और 5 ये 2 ऐसे अंक हैं जो कि डॉक्टर हैं लेकिन लेखक भी नहीं है और व्रत में भी नहीं है, ठीक है, त्रिभुज में भी नहीं है और व्रत में भी नहीं है, तो 15 और 5, यहाँ 15 और 5 ये जो है सी ऑप्शन में है, और ये हमारा सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, वे खिलाड़ी जो न तो डॉक्टर है न ही लेखक है। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी की बात हो रही है। तो ऐसा जो है कौन सा है, ये खिलाड़ी जो है ये व्रत में है और अकेला व्रत में ये 7 है। बाकी 6 की बात की जाए तो वो डॉक्टर भी हैं और खिलाड़ी भी हैं। 8 की बात की जाए तो 8 तो सभी में है, और 11 की बात की जाए तो 11 जो है लेखक और खिलाड़ियों का है। तो केवल और केवल 7 जो है वो केवल खिलाड़ियों की संख्या है। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए आरेख में कितने व्यक्ति खेलते हैं, कितने व्यक्ति खेल खेलते हैं। यानी कि सभी खिलाड़ियों की चर्चा पूछी जा रही है, सभी खिलाड़ियों के बारे में पूछा जा रहा है। तो एक बार लिख लेते हैं, 11 + 8 + 6 + 7। तो यहाँ पे 11 और 8 19, 19 और 6 हमारा हो जाएगा 25 और 7 32। तो ये जो है 32 हो जाएगा, और 32 जो है हमारा डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो ये हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, वे व्यक्ति जो केवल किताब लिखते हैं यानी कि केवल लेखक हैं, और केवल लेखक जो है वो लेखकों का हमारा त्रिभुज है। त्रिभुज सिर्फ त्रिभुज में आना चाहिए। ऐसी संख्या कौन सी है जो सिर्फ त्रिभुज में आ रही है, वो 10 है। 11 नहीं है, 8 भी नहीं है, और 6 भी नहीं है, और 7 तो खैर 6 और 7 तो त्रिभुज के बाहर ही है। तो 8 और 11 नहीं है, सिर्फ 10 है। यानी कि हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित चित्र में त्रिभुज बच्चों को दर्शाता है। तो त्रिभुज जो है वो बच्चों का है, वृत्त ग्रामीण जनसंख्या है, तो वृत्त जो है वो ग्रामीण जनसंख्या है, और आयत जो है वो स्कूल है में जाने वाले जनसंख्या है, मतलब स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, वो आयत दिखा रहा है, और वर्ग जो है वो लड़कों को दिखा रहा है। तो ये जो वर्ग है वो लड़कों को दिखा रहा है। यहाँ पे मैं जनसंख्या लिख देता हूँ। तो अब प्रश्न को देख लेते हैं। ये चित्र मैंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। ग्रामीण जनसंख्या व्रत को दिखा रहा है, व्रत और ये त्रिभुज जो है बच्चों को, स्कूल जाने वाले आयत को, और लड़के जो है वो वर्ग को दिखा रहे हैं। तो प्रश्न है, 4 क्या सूचित करता है। तो 4 जो है वो बच्चों को सूचित कर रहा है, और स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, और लड़के भी हैं। ठीक है, तो यहाँ स्कूल जाने वाले लड़के सही है, बच्चे जो लड़के हैं, तो बच्चे जो लड़के हैं ये भी सही है, और बच्चे जो ग्रामीण नहीं है, तो बच्चे जो ग्रामीण नहीं सही है, ये भी व्रत के बाहर में है ये, तो ये ग्रामीण नहीं है, ये भी सही है। और स्कूल जाने वाले लड़के जो ग्रामीण नहीं है, तो लड़के जो स्कूल जाने वाले हैं, बच्चे भी हैं, बच्चे जो है लड़के ही होते हैं, और ग्रामीण नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा सही है, और डी जो है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त ऑप्शन है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है यहाँ पर वो सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, स्कूल जाने वाले ग्रामीण लड़कों को किस संख्या से निरूपित किया जा सकता है। ठीक है ना, तो स्कूल जाने वाले लड़कों को, तो स्कूल जाने वाले लड़के कौन है देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर जो है स्कूल जाने वाले ग्रामीण लड़कों की बात हो रही है। तो स्कूल जाने वाले, तो ये स्कूल जाने वाले हैं, और ग्रामीण की बात कर रहे हैं। तो ग्रामीण में एक यहाँ 8 आ रहा है और यहाँ पर 5 आ रहा है। तो लड़कों की बात की गई है, और लड़के हमारे यहाँ पर हैं। ये लड़कों में नहीं है, ये लड़कियों का हो सकता है, लेकिन लड़कों की बात यहाँ पर हो रही है। यानी कि ये सिर्फ 5 है, जो कि ग्रामीण स्कूल जाने वाले लड़कों की अंक है। तो 5 हमारा सही ऑप्शन होगा, जो कि हमारा बी के अंदर है। तो बी हमारा सही विकल्प होगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न। तीनों विषयों का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो तीनों विषयों का अध्ययन करने वाले, यानी कि ऐसी अंक जो कि तीनों में है। तो हम देख रहे हैं कि 11 जो है वो अंग्रेजी और विज्ञान में है, लेकिन गणित में नहीं है। 14 विज्ञान और गणित में है, लेकिन अंग्रेजी में नहीं है। और 16 जो है अंग्रेजी और गणित में है। ठीक है ना, तो यहाँ हम 15 को देख रहे हैं, जो कि तीनों व्रत में है। इस व्रत में भी है, इस व्रत में भी है, और इस व्रत में भी है। तो 15 हमारा सही ऑप्शन होगा, जो कि हमारा डी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कम से कम एक विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखना है आरेख में, वेन आरेख का जब भी प्रश्न आए तो, कि कम से कम यदि शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कम से कम अगर एक की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा वाले भी उसमें शामिल होंगे। और कम से कम 2 की बात हो रही है तो एक वाले नहीं होंगे, लेकिन 2 से अधिक वाले कुछ जो भी होंगे वो सभी को शामिल करना होगा। तो यहाँ पर कम से कम एक विषय की बात हो रही है, तो हम देख सकते हैं कि कम से कम एक इसमें भी है, कम से कम एक इसमें भी है, क्योंकि 11 जो है वो अंग्रेजी भी पढ़ रहा है और विज्ञान भी पढ़ रहा है, तो वो कम से कम एक तो है ही है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें सभी को जोड़ना होगा, हमें सभी को जोड़ना होगा। यदि कंफ्यूज होकर या फिर यदि हम जल्दबाजी में इसे जोड़ें कि
कम से कम एक तो अंग्रेजी में है, विज्ञान में 7 है, अंग्रेजी में 8 है और गणित में 9 है। तो यहाँ पर 8 और 7 15 और 9 24, ये बी ऑप्शन जो है वो सही नहीं होगा, क्योंकि कम से कम में हमें सभी को जोड़ना है जो उस दी गई अंक से, यानी यहाँ कम से कम एक के बारे में बात हो रही है तो एक से अधिक जो भी है वो उन सभी को शामिल करना होगा। तो यहाँ हमें सभी को जोड़ना होगा। जोड़ लेते हैं 8 7 और 9 11 14 16 15। तो दोस्तों इसको जोड़ लेते हैं। इसका जो जोड़ है 8 और 7 15, 15 और 9 हो जाएगा हमारा 24, 24 और 11, 24 और 11 25 35, 35 और 14, 35 और ये 4 हो जाएगा 39, 35 39 39 49, 49 और 49 और ये हमारा 31 है। तो 49 31 ये हो जाएगा 0 और 1 यहाँ 8, 0 यहाँ 1 और ये 8। तो ये जो है 80 हमारा आया है और 80 जो है वो हमारा ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न। कम से कम 2 विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो अब यहाँ पर जो है कम से कम की बात पूछी गई है, यानी कि अधिकतम वाले तो उसमें आ ही सकते हैं, लेकिन जो है अब इन सबको जो जोड़ लेते हैं। कम से कम 2 विषयों को पढ़ने वालों की संख्या, तो 2 विषय हैं, यानी कि इसको नहीं जोड़ेंगे हम और इसको नहीं जोड़ेंगे और इसको नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कम से कम जो अंक दिया गया उससे कम वाले को नहीं, उससे अधिक वाले को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर कम से कम 2 विषय, यानी हमें इसको नहीं जोड़ना है, इसको और इसको भी नहीं जोड़ना है। तो यहाँ पर हमने 80 पहले जोड़ा था, 80 में से हमें कितना हटाना, 24 को घटाना होगा, क्योंकि 8 और 7 15 और 9 24। तो 80 हमारा टोटल था, 80 में से 24 को घटा लेते हैं 6 और यहाँ पर 5, क्योंकि यहाँ पे जो है एक इधर आएगा, 7 में से 2 जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये जो है 56 हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन में है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। या अगर हमें ऐसा नहीं करना है तो हम इनको भी गिन सकते हैं। यहाँ 14 और ये 16 हो जाएगा हमारा 30 और 30 और ये 30 और 40 50 और ये 56 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, गणित और अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो गणित और अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या पूछी है। तो यहाँ पर जो है ऐसे विद्यार्थियों की बात हो रही है जो कि दोनों विषय पढ़ते हैं। तो दोनों विषय जो है वो गणित और अंग्रेजी दोनों विषय पढ़ते कौन से हैं। तो यहाँ पर जो है गणित और अंग्रेजी सिर्फ और सिर्फ ये 2 पढ़ रहे हैं, 15 और 16, ये जो है दोनों विषय पढ़ रहे हैं। अगर हम 8 की बात करें तो ये 8 जो है अंग्रेजी तो पढ़ रहे हैं लेकिन गणित नहीं पढ़ रहे हैं, और 9 गणित पढ़ रहे हैं लेकिन अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। तो 15 और 16 को गिना जाएगा और ये जो है 31 है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गांव में कितनी महिलाएं अध्यापक हैं। तो यहाँ पर जो है ये महिलाओं का त्रिभुज है। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ एक बार, महिलाएं ग्रामीणवासी आयत के लिए है, और अध्यापक व्रत का है। तो यहाँ पर जो है गांव की कितनी महिलाएं अध्यापक हैं, तो ये महिलाओं का है और ये अध्यापकों का है। ठीक है, तो ऐसा देखना है हमें संख्या जो कि त्रिभुज और अध्यापक इन दोनों में आ रहा हो। तो हम देखेंगे कि यहाँ 6 भी है और 7 भी है, लेकिन जो ग्रामीण है, यहाँ पर ग्रामीण महिला की बात है और ग्रामीण जो है वो 7 है, लेकिन 6 जो है वो अध्यापक भी है, महिला भी है, लेकिन ग्रामीण नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं हम ग्रामीण नहीं है, तो यहाँ पे हमारा 7 होगा, 6 गलत हो जाएगा। ठीक है, तीनों का आ गया, यहाँ पे तीनों का आ गया, ग्राम, महिला और अध्यापक तीनों का कॉमन है, वो 7 है हमारा। तो 7 जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वे अध्यापक जो महिलाएं नहीं है।
तो फिर से मैं इसको एक बार मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर महिला है, ये अध्यापक है, और ये जो है हमारा वो ग्रामीण का है। तो अब जो है पूछा है वे अध्यापक जो महिलाएं नहीं हैं, तो महिलाएं नहीं हैं और अध्यापक हैं। तो देख लेते हैं हम, अध्यापक हैं और महिलाएं नहीं हैं। तो महिलाएं हमारे त्रिभुज का है और अध्यापक हमारा इसका है। तो यहाँ पे 5 और ये 1 है, ये ग्रामीण के बारे में बात हो रही है और यहाँ पे सिर्फ महिलाओं का नहीं है ये पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और 1 ये दोनों होगा, क्योंकि ये भी अध्यापकों का ही है, ठीक है। लेकिन ये ग्रामीण है और ये ग्रामीण नहीं है, बस इतना है। तो 5 और 1 ये दोनों होगा, मना सिर्फ यहाँ पे महिलाओं की है, ठीक है। तो 5 और 1 ये दोनों होगा, एक अकेला नहीं होगा। तो ये जो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। आगे देख लेते हैं, वे महिलाएं, फिर से वही है, मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आ रही है कि वे महिलाएं जो गांव में रहती हैं, तो महिला और ग्राम ये दोनों, और लेकिन नौकरी नहीं करती, यानी कि अध्यापक नहीं है। तो ऐसी अंक जो कि अध्यापकों का नहीं है, तो ये सारे अंक हट जाएंगे, बचेगा ये 8 और ये, क्योंकि ग्रामीण और महिला दोनों चाहिए। तो महिला है लेकिन वो ग्रामीण नहीं है, 8 गलत हो जाएगा। तो बचेगा हमारा सिर्फ 9, तो ये हमारा 9 बी में है। तो बी हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गांव में कुल कितने व्यक्ति रहते हैं। तो ग्रामीण का हमने ये वाला देखा है, मैं लिख देता हूँ। गांव में कुल कितने व्यक्ति रहते हैं, गांव की संख्या ये है। तो यहाँ इन सभी को जोड़ना होगा, 2 और 9 7 और 1, तो 7 और 1 8 और 2 9 11, 11 और 8 हमारा 19 हो जाएगा। तो हमारा 19 जो है डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन जो है वो सही होगा, मैं लिख देता हूँ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, दिए गए आरेख में कुल कितने व्यक्ति अध्यापक हैं। यहाँ पे फिर से एक बार, तो आरेख में जो है कुल कितने व्यक्ति अध्यापक हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अध्यापक जो है हमें 5 6 7 और 1 इन सभी को जोड़ना होगा। जोड़ देते हैं, 7 6 5 और 1। तो यहाँ 6 और 7 13 हो जाएगा, और 5 18 और 1 19। तो 19 जो है वो इसका आंसर होगा, मैं लिख देता हूँ 19। और 19 जो है वो हमारा सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा वेन आरेख पे चैप्टर 6 का पार्ट 2 रहेगा, जो कि 28वां वीडियो रहेगा। आप उसे जरूर देखिएगा, और इससे पहले वाले वीडियो भी अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें भी जरूर से देखिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमारे जो डेली इसी प्रकार से जो है वीडियो आते हैं आप उन्हें आसानी से देख सकें और उनका नोटिफिकेशन आपको जो है आपके मोबाइल पर मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।